ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय राधे श्याम। श्रावण महात्म्य अध्याय 19 मैं आपको सुनाती हूँ, जिसमें एकादशी व्रत एवं द्वादशी व्रत के बारे में बताया गया है। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र संत कुमार से कहा, हे महामुने, श्रावण मास के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन क्या करना चाहिए उसे सुनो। एकादशी व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया है। यह व्रत गुप्त, उत्तम, महान, पुण्य तथा पाप ताप को जड़ से नष्ट करने वाला है। श्रावण मास में किए गए पापों का नाश करने वाला तथा सब व्रतों में उत्तम यह पवित्र एकादशी व्रत है। दशमी के दिन प्रातः स्नान कर गुरुदेवों की आज्ञा से देव वेता पुराण ज्ञाता जितेंद्रिय ब्राह्मणों का पूजन करें। भगवान विष्णु का 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे दिन आने वाली एकादशी का निराहार रहकर व्रत करता हूँ, आप मेरी रक्षा करें। उस दिन गुरुदेव और अग्नि के समीप भूमि पर शयन करना चाहिए। काम, क्रोध और मोह को त्याग कर एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु में मन लगाकर श्रीधर का जाप करते रहना चाहिए। 3 दिन तक किसी भी पाखंडी से वार्तालाप न करें। केवल इतना करने मात्र से यह व्रत मोक्ष को प्रदान करने वाला बन जाता है। दोपहर के समय पंचगव्य लेकर नदी के जल में स्नान करना चाहिए। नदी है तो कुएं के जल में, नदी न हो तो कुएं के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य को नमस्कार करके भगवान विष्णु की शरण में जाकर वर्ण के अनुसार सब कार्य करके अपने घर को वापस लौटना चाहिए। घर आने पर श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का अर्चन पुष्प, दीप, धूप आदि से करना चाहिए। रात को गीत, वाद्य तथा कथा सुनते हुए जागरण करना चाहिए। फिर कलश स्थापन कर पंचरत्न और स्वर्ण को कलश में डालकर सफ़ेद चंदन से पूजा कर कलश को 2 सफ़ेद कपड़ों से ढक देना चाहिए। देवेश की प्रतिमा शंख, चक्र, गदा से युक्त कर उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः आहनिक करके श्रीधर का जाप करना चाहिए। शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश देना चाहिए। कलश के साथ मक्खन देना न भूलें। भगवान श्रीधर, आप प्रसन्न होकर मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण कर श्रेष्ठ वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। अपने नौकरों का भोजन कराकर गौं को भूसा देकर स्वयं बंधु बांधवों सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों तिथियों के व्रतों का विधान एक समान है। शुक्ल पक्ष में श्रीधर और कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु जनार्दन कहे गए हैं। अब मैं तुम्हें द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण के संबंध में बताता हूँ। हे तात, इसका अधिकारी कौन है, यह जान लेना भी आवश्यक है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और सब धर्म स्थित जनों को भक्ति द्वारा पवित्रारोपण कराना चाहिए। स्त्रियों तथा शूद्रों को केवल नाम मात्र द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। सतयुग में मणि का, त्रेता युग में स्वर्ण का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में सूत द्वारा पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। सन्यासियों को मानसिक पवित्रारोपण कराना चाहिए। पवित्रा को बांस के पात्र में रखकर उसे साफ वस्त्र से ढककर भगवान श्रीधर के सम्मुख उसे रखकर कहना चाहिए, हे प्रभु, मैंने अपने क्रिया लोपार्थ पवित्रा को ढका है। हे देव, मेरे काम में विघ्न न हो। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें। आपको मैं इस पवित्रा द्वारा प्रसन्न करना चाहता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर वर्ष वर्ष तक व्रत नाशक काम, क्रोध आदि न हो। आप अब सब तक मेरी सुरक्षा करें जब तक मेरा व्रत पूर्ण हो। कलश पर बांस के पात्र में रखे पवित्रा की नम्रता पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे पवित्रा, 1 वर्ष तक किए अर्चन से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक से
यहाँ आई है, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा पाप नाशक सब इच्छाओं के प्रदाता, आपके शरीर में पवित्रा को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करता हूँ। आपको नमस्कार है। हे देव, कल प्रातः आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूँगा। इसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन कर द्वादशी को सुबह पूजा करें। गंध, दूब, चावल तथा हाथ में पवित्रा को ग्रहण कर कहें, हे देवेश, आपको नमस्कार है। इस पवित्रा को आप स्वीकार करें। 1 वर्ष तक पुण्य फलप्रद पवित्रा से निवेदन करें, आप मुझे पवित्र करें। हे देव, आपके सुप्रसाद से मेरे से जाने अनजाने जो पाप हो गए हैं, उन पापों से मैं पवित्र हो जाऊं। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा को संपुटित कर नैवेद्य देना चाहिए। मूल मंत्र में अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करना चाहिए। इसी मंत्र द्वारा पवित्रा को विसर्जन करके कहें, हे पवित्रे, 1 वर्ष तक किए मेरे अर्चन को सविधि परिपूर्ण करें। हे पवित्रे, विसर्जित हो, विष्णु लोक को लौट जाएं। इस प्रकार कहकर उसे ब्राह्मण को दे दें या जल में विसर्जित कर दें। हे वत्स, जो मनुष्य हरि का यह पवित्रारोपण करता है, वह इस संसार में आनंद भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। यह था 19वें अध्याय का महात्म। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय राधे श्याम।